हाँ तो भाई गुड आफ्टरनून, स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। हम फोन देख रहे थे अपना, तुम्हें वेट बता देते हैं, लेकिन हमें याद है इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। तो आज का हमारा एकदम जो पीक पोस्ट कार्डियो वेट था वो था हमारा 78.40। लिटरली हमने टारगेट सेट किया था इस वीकेंड तक हमारा वेट होना चाहिए 78 के उस पार, लेकिन हमें लगता है कि अब वो 78 के नीचे ही होगा। आई थिंक 77 पॉइंट कुछ जाएगा आखिरी के नंबर्स में। और ये दो रीज़न है, एक तो अभी अगेन हमारी कैलोरी कट एंड वो सारी चीज़ें। दूसरा, आज से हमने एक जो चेंज किया है वो है वाटर कट का। वाटर कट भी नहीं कहेंगे उसको, हमने बस कम किया। जो हमारा 8.5 लीटर था उसको कम करके आज हमने उसको 5.250 कह सकते हो, इतना हमने रखा है। और प्रॉपर हम ट्रैक कर रहे थे, और इवन भाई जब हमने ट्रैक करके पिया है तो हमें पता चला है कि हम साला कितना पी रहे थे पहले। ये हमारी आखिरी बॉटल है और इसमें करीब कितना है अभी, आधे से थोड़ा सा कम है। और 1 लीटर हमारा वर्कआउट के टाइम का है, वो उसको हमने बताया बचा के रखा है। तो बेसिकली सीन ये रहता है कि हमारा दिन का आज का वाटर इनटेक है 5.250 कह सकते हैं, 5.2 एग्जैक्ट नंबर है। किस तरीके से सुबह उठने के बाद से लेके एंड कार्डियो के बाद तक का जो रहता है वो हमारा वाटर इनटेक होता है अराउंड 450 ml। फिर उसके बाद आते हैं 1 लीटर की बॉटल भरी हमने, जिसको हम यूज़ करते हैं पीने के लिए प्री वर्कआउट। देन तुम्हारा पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन। ड्यूरिंग वर्कआउट 1 लीटर जाता है, अभी ड्यूरिंग वर्कआउट 8 लीटर जाएगा। और पोस्ट ब्रेकफास्ट पोस्ट वर्कआउट मील के बाद एक मील और होती है जिसमें हम वे प्रोटीन लेते हैं, उसमें 750 ml हमने यूज़ किया था। उसको हमें कम करना होगा, उसको हमें 500 ml करना होगा, क्योंकि यार भूख लगती है। और भूख मिटाने के लिए अभी ये सीन हो रहा है कि हमें पानी पीना पड़ रहा है। तो यहाँ तक अब हम जा चुके हैं, तभी हम कहते हैं कि ये आसान नहीं है। और इसी पे आते हैं, एक चीज़ और है कि प्रेप के टाइम पे 2-3 चीज़ें और एडवाइस कर ही देते हैं तुम्हें। एक तो ये, मूव योर बॉडी स्लो, क्योंकि तुम्हारा रिएक्शन टाइम इतना स्लो हो जाता है, फिर बहुत धीरे रहता है। कई चीज़ों को तुम्हें रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो कोशिश ये करो कि टाइम लेके चीज़ें करो, प्लान करके करो, टाइम लेके करो। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन तुम्हें दोनों को एक तरीके से कंबाइन करके ही करना होगा, वरना अदरवाइज तुम खुद को इंजर्ड कर लोगे। जैसे मशीन्स वगैरह जब यूज़ करते हैं तो हम बीच में क्या हुआ था, हमारा पैर वगैरह लड़ने लगा था काफ़ी ज़्यादा। तो हम सोच रहे थे ऐसा साला अभी क्या हो रहा है इस टाइम पे। तो एनर्जी तुम्हारी कम रहती है, तो तुम्हारा रिएक्शन टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। तुम अगेन हमने तुम्हें बताया कि तुम्हारी बॉडी एकदम अनस्टेबल या फिर एक तरीके से स्टेबल एलिमेंट बन जाती है, एक तरीके से एलिमेंट बन जाती है। तुम्हारे 2 फेजेस होते हैं, एक तो अनस्टेबल और दूसरा स्टेबल। स्टेबल रहोगे तो मतलब तुम्हारा एकदम मूव करने का मन नहीं करेगा, और अनस्टेबल जब तुम वेट लिफ्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर सकते हो। तो अगेन वो चीज़ रहती है। बाकी एक जो एडवाइस करेंगे हम तुम्हें कि प्रेप में कोशिश ये करो कि तुम लोगों के ओपिनियन ना सुनो, ये लेके कि तुम किस तरीके से दिख रहे हो। अब हम इसका एक प्राइम एग्जांपल अभी देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि तुम अभी हमें देखोगे हम स्किनी दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि सच है। लोगों को क्या लगता है कि क्या कैसे समझाएं यार तुम्हें, कि हम थ्रू आउट द डे ऐसे ही दिखते हैं या फिर एक तरीके से, लेकिन वर्कआउट के बाद काफी ज्यादा हम ह्यूज हैवी श्रेडेड मस्कुलर दिखते हैं। एक फैक्चुअल चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो प्रेप होती है स्पेशली लास्ट के महीने में, तुम्हें फ्लैट होना ही होगा। और फ्लैट का मतलब होता है हमारा मसल डिप्लीट करना। ये चीज हमने कुछ दिन पहले भी तुम्हें बताई थी। जो किशमिश होती है ना, किशमिश में जो रात के पानी भिगोई हुई है, तुम्हें एनी हाउ वो पानी और ग्लाइकोजन और फैट का जो जरिया है वो अपने शरीर से निकालना है। उसमें तुम्हें जितना तुम फ्लैट होगे अभी ज्यादा सही है। जैसे ही तुम अच्छे तरीके से कार्ब लोड करते हो तुम्हारी बॉडी रॉक सॉलिड होती है। इसका एक हमने क्या कहते हैं नमूना कह सकते हो, एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल हमने रिपीट डे के बाद देखा था अपने चेस्ट पे, जो कि भाई नेक्स्ट लेवल था। तो हमें पता है कि किस तरीके से ये दिखेगा फाइनल लुक। बस वो सही होना चाहिए। अगर वो स्पिल नहीं करता, वो परफेक्टली होता है, तो वो चीज़ सही होगी। वापस आते हैं, हमारी ये आखिरी मील है। आखिरी कह रहे हैं, सेकंड लास्ट मील है भाई। भूख के मारे इस टाइम हमारा दम निकल जा रहा है, बता नहीं सकते हैं। इवन हाँ, इसमें जो तुम्हें बता देते हैं कि तुमने देखा होगा, हमने तुम्हें बताया था कुछ दिन पहले कि मील अपनी रसीली बनाओ। तो इसके लिए जो मील में हम पानी भी यूज कर रहे हैं, उसको भी हम इसी बॉटल से यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि
फर्जीवाड़े में कहीं से भी पानी यूज कर लिया। तो बेसिकली हम प्रॉपर डेडिकेटेड अपना 5 पॉइंट समथिंग लीटर पानी प्रॉपर ट्रैक कर रहे हैं। एक सवाल तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, कहीं डिहाइड्रेशन वाला सीन तो नहीं है। पहले क्या था कि हम वॉशरूम काफी ज्यादा जाते थे, लेकिन आज हम और दिन के मुकाबले कम गए हैं। और कम का मतलब ये है हमारा कि हर घंटे ही गए हैं। और हम अपना वो जो तुम हाइड्रेशन लेवल, एक तरीके से बेसिक तरीका होता है कि तुम पी किस कलर का करते हो, उससे आइडिया लगा सकते हो। तो वो एक तरीके से सही था, यानी पूरा एकदम नॉट येलो, डेफिनेटली वाइट। वैसे तो इवन तुम ये कह सकते हो कि हमारा वो वाला पार्ट भी सही था। यार जानते हो अभी ये मील हमें कितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि हम इतने भूखे होते हैं। हम मम्मी से कहते थे जब घर पे थे कि मम्मी हमें गोभी अच्छी नहीं लगती, और भाई हमें आज के टाइम पे और आज की तारीख में गोभी से अच्छी कोई सब्जी नहीं लग रही है। और हम गोभी कैसे खा रहे हैं? उबाल के। सोचो भाई भूख तुम्हें कहाँ लेके जाती है। तो ये सिनेरियो था, तुम्हें बताना था हमें। मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं वीडियो। हमें वर्कआउट करने भी जाना है, उससे पहले सामान लेने जाना है और ये मील लेनी है, फिर सामान लेके आएंगे, वर्कआउट करने जाना है, शोल्डर ट्रेन करना है। अगेन सिर्फ 5 मूवमेंट। अब ये चीज़ फिक्स हो गई, क्योंकि 1 लीटर पानी पीते हैं तो वो खत्म हो जाता है 5 लीटर में ही। वर्कआउट आज हमने आर्म्स ट्रेन किया है, तो वो तुम्हें देखने में मज़ा आएगा। काफ़ी अच्छा था, पंप भी काफ़ी अच्छा था, बहुत बढ़िया मज़ा आया। तो वो चीज़ तुम देखोगे, पहले देखो सुबह क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख कर बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स थे, 78.855। हम सोचते हैं यार कभी कभी कि साला इतना तो पिछले साल शायद हमारे स्टेज वेट रहा होगा, इससे थोड़ा कम, और इतना अभी हम आ गए हैं। और अभी हम प्लान कर रहे हैं 3 किलो और कम करने का। तो सीन ये रहता है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम वेट ज़्यादा लेकर जाओ। कभी कभी तुम्हें जो है कम वेट पे भी तुम ज़्यादा मसल डेफिनीशन, ज़्यादा मसल प्रोग्रेस, क्वालिटी डेफिनीशन, कंडीशनिंग वो भी लेके जाते हो। और लिटरली इस बार हम देख सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में अभी या एक हफ्ते पहले ही हम बेटर हो गए थे। तो अभी जो भी प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, ये बेटर कंडीशनिंग, लो फैट, और उसके लिए कर रहे हैं। और आज क्या ट्रेन करना है? आज सुबह में एब्डोमिनल भी ट्रेन करना है और साइकिलिंग रहेगी 45 मिनट्स। एक चेंज जो आज से मेजर किया हमने वो है वाटर इनटेक का, क्योंकि अभी हम डिप्लीशन फेज़ में चल रहे हैं। मतलब कि ऐसा हमारा दिन का कार्ब इनटेक 50 ग्राम से कम होता है, तो मान के चल सकते हो। और ये तुम्हें थकाता है भाई, डिप्लीशन फेज़ तुम्हें थकाती है, और तुम्हें यहाँ मेंटली स्ट्रांग ही होना पड़ेगा, वरना यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव दिस फेज। ठीक है, तो अगेन वापस आते हैं। तो वाटर इनटेक आज से हम थोड़ा सा पहले एक्सेसिव ले रहे थे, मतलब कि मान के चलो 8 लीटर क्रॉस कर रहा था। आज से वो 5.5 लीटर जाएगा, जो हम प्रॉपर ट्रैक करेंगे। वरना जो बिना उसके ही हम करीब 8 लीटर से ज़्यादा पी रहे थे, अब उसको मैं 5.5 लीटर करना है या फिर 5 लीटर करना है, एनी हाउ। तो ये चीज़ भी है। सॉल्ट इनटेक हमारा सॉल्ट अभी भी वही 8 से 10 के बीच के रहेगा। उस पर हम नहीं जी कुछ भी एक तरीके से एक्सपेरिमेंट या चेंज करना चाह रहे हैं। वाटर इनटेक अभी हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पी रहे थे एज एन, और कुछ गलत नहीं था उसमें। बस ये है कि अभी हम थोड़ा सा कम करके देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो ये चीज़ हमें अपडेट करनी थी। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में आर्म्स डे के साथ। Fuck. Fuck.
ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, अब हमें आर्म स्ट्रेंथ करनी है। आज थोड़ा सा वैसे देखा जाए तो इस वीक अभी तक हमने एक भी ऑफ नहीं लिया है, तो आज प्लान के अकॉर्डिंग तो आज रेस्ट है, लेकिन आज भी हम ट्रेन कर रहे हैं। पहला सेशन जो है उसमें आर्म स्ट्रेंथ कर रहे हैं, सेकंड सेशन में शोल्डर है, कल सुबह लेग्स है, रात को बैक। तो इस तरीके से बैक हम इस वीक 3 बार ट्रेन कर लेंगे, शोल्डर भी ऑलमोस्ट 2 बार, लेग्स 3 बार, आर्म्स 2 बार। तो ये चीज़ भी है। आर्म्स में मोस्टली हम फोकस करने वाले हैं ट्राइसेप्स पे ही, क्योंकि वहीं एक तरीके से हम थोड़ा सा ज़्यादा वीक फील करते हैं ट्राइसेप्स को लेके, क्योंकि ट्राइसेप्स हमें स्ट्राइशन चाहिए जो कि दूर नहीं है बट अगेन पास भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करने के लिए ट्राइसेप्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आर्म्स के मैक्स 2 या 3 मूवमेंट होने वाले हैं, और शायद 2 ही रखेंगे, क्योंकि एक लेंथन पोजीशन पे और एक शॉर्टन पोजीशन पे। बाकी के ट्राइसेप्स के करीब 4 या 5 मूवमेंट रहने वाले हैं, वो चीज़ तुम देखोगे। God.